राधे कृष्णा। आज है रमा एकादशी, जिसे पुण्यदायिनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और इस दिन व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए रमा एकादशी व्रत कथा का पाठ और श्रवण करना अत्यंत आवश्यक होता है। रमा एकादशी का व्रत सभी प्रकार के मोक्ष प्रदान करने वाला है और सभी कष्टों से निवारण करने वाला है। आइए सुनते हैं रमा एकादशी व्रत कथा। रमा एकादशी को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं, पर मैं आपको सुनाती हूँ। एक समय की बात है, एक मुचुकुंद नाम का राजा था। उसकी पुत्री का नाम चंद्रभागा था, जिसका विवाह चंद्रसेन के बेटे शोभन से हुआ था। एक दिन शोभन ससुराल आया। रमा एकादशी से एक दिन पहले राजा मुचकुंद ने पूरे नगर में घोषणा करा दी थी कि कोई भी व्यक्ति रमा एकादशी के दिन भोजन ग्रहण नहीं करेगा, अर्थात वह व्रत रखेगा। जिसे सुनकर उसका दामाद परेशान हो गया और उसने अपनी पत्नी से कहा कि वह बिना भोजन के व्यतीत जीवन नहीं व्यतीत कर सकता और ना ही जीवित रह पाएगा। यह सुनने के बाद उसकी पत्नी ने कहा कि आप कहीं और चले जाइए, यदि यहाँ रहेंगे तो आपको इस व्रत का नियम और पालन करना ही होगा। तब शोभन ने कहा, जो भाग्य में होगा वो देखा जाएगा, और उसने रमा एकादशी का व्रत रखा। लेकिन उसे बहुत तेज भूख लग गई, जिससे वह व्याकुल हो उठा, और जब रात्रि जागरण का समय आया तो वह बहुत ही दुखी हो गया और सुबह तक उसके प्राण निकल गए। उसका अंतिम संस्कार हुआ। तब से चंद्रभागा मायके में ही रहने लगी। रमा एकादशी के व्रत के पुण्य के प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर सुंदर देवनगर देवपुर प्राप्त हुआ। मुचुकुंद नगर का एक ब्राह्मण एक दिन शोभन के नगर में गया, जहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी पत्नी से हुई, जिसने पूरा हाल बताया। उसने पूछा कि आपको यह नगर कैसे प्राप्त हुआ, तो शोभन ने उसे रमा एकादशी के पुण्य के प्रभाव के बारे में बतलाया और कहा कि यह नगर अस्थित है, आप चंद्रभागा से इसके बारे में बताना। वह ब्राह्मण अपने घर गया और अगले दिन चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा उस ब्राह्मण के साथ शोभन के नगर के लिए निकल पड़ी। रास्ते में मंदराचल पर्वत के पास वामदेव ऋषि के आश्रम में वे दोनों गए। वहाँ वामदेव ने चंद्रभागा का अभिषेक किया। मंत्र और एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और उसको दिव्य गति मिली। उसके बाद वह अपने पति शोभन के पास गई। उसने चंद्रभागा को अपनी बाईं ओर बिठाया और उसने अपने पति को एकादशी व्रत का पुण्य प्रदान किया, जिससे वह अस्थिर नगर स्थिर हो गया। उसने बताया कि व्रत के पुण्य प्रभाव से यह नगर प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। उसके बाद दोनों सुखपूर्वक उस नगर में रहने लगे और अपना संपूर्ण जीवन मंदराचल पर्वत के देवपुर नगर में बड़ी ही सुख शांति के साथ उन्होंने व्यतीत किया। तो इस प्रकार से शोभन को एकादशी के व्रत के प्रभाव से सद्गति मिली और देवपुर का नगर मिला। राधे कृष्ण। आपका दिन शुभ हो।